नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 से अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे, यह जो कविता है इसके कवि है रहीम जी। कविता को शुरू करने से पहले हम उनका जीवन परिचय कर लेते हैं। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ऐसा है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। ये महाराज अकबर के दरबार के प्रमुख सदस्य थे और लेखन के साथ ही युद्ध की कला में भी माहिर थे। इन्होंने अपने दोहों से समाज को जागरूक करने और सही रास्ता दिखाने का काम किया है। कविता का भावार्थ हम समझेंगे, उससे पहले हम संपूर्ण कविता एक बार पढ़ लेते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति, विपति कसोटी जे कसे, सोई साचे मीत। जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊन, छाड़ीती छोह। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। थोथे बादल क्वार के, जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछिली बात। धरती की सी रीत है, सीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो साही रहे, त्यो रहीम यह देह। देखिए, इस दोहों के माध्यम से रहीम जी ने हमारे लिए कुछ संदेश दिया है। कविता का सारांश हम देख लेते हैं, जिससे हमें कविता समझने में आसानी होगी। श्री रहीम के दोहे में हमें कई तरह की नैतिक शिक्षा और जीवन का गहरा ज्ञान मिलता है। पाठ में दिए गए दोहों में सच्चे मित्र, सच्चे प्रेम, परोपकार, मनुष्य की सहन शक्ति आदि के बारे में बहुत ही सरल और मनोहर ढंग से बताया गया है। तो चलिए हम कविता का भावार्थ देखते हैं। कविता की पहली पंक्तियों में हमें रहीम जी ने क्या बताया है एक बार पढ़ लेते हैं, उससे हमें समझने में आसानी होगी। कविता की पहली लाइनें कुछ ऐसी है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति, विपति कसोटी जे कसे, सोई साचे मीत। रहीम के इस दोहे में वे कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं, जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता कर आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। आगे देखिए, आगे की पंक्तियाँ कुछ ऐसे है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊन, छाड़ित छोह। रहीम दास के इस दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है, तो जल उसी समय बाहर निकल जाता है। उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती है और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि पानी जो है, जल जो है, उसे किसी का मोह नहीं होता। जब पानी से मछली को बाहर निकाला जाता है, तब मछली मात्र पानी के वियोग से अपने प्राण त्याग देती है। मतलब वो पानी से, जल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन पानी जो है, पानी उसके लिए नहीं रुकता है। पानी से अगर मछली बाहर जाती है तो पानी उससे तुरंत अलग हो जाता है, और मछली अगर पानी से बाहर निकलती है तो वो अपने प्राण त्याग देती है।
आगे देखिए, आगे की पंक्तियाँ कुछ इस तरह से दी गई है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, वे कहते हैं कि जैसे कि वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वो उस धन से दूसरों का भला करते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि तरुवर यानी पेड़ पौधे, जैसे कि वृक्ष जो है वो अपने फल खुद नहीं खाते। सरोवर यानी पानी के जलाशय जो होते हैं, नदी तालाब, वो खुद पानी पीते नहीं है, लेकिन वो सब जो उन्होंने जमा करके रखा है, उनकी वो संपत्ति है, वो उस संपत्ति का क्या करते हैं, दूसरों के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, अपना संचित धन जो है केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, उनका भला करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। आगे की लाइनें देखिए। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। इस दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। देखिए यहाँ पर रहीम जी क्या बताते हैं कि जैसे बारिश मतलब बरसात और सर्दी, ये दो मौसम के बीच का जो समय होता है, उस समय बादल क्या करते हैं, सिर्फ गरजते हैं, वो बरसते नहीं है। उसी प्रकार ऐसे लोग होते हैं जो कंगाल है, उनकी संपत्ति नष्ट हो चुकी है। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपना पिछला जो कुछ संपत्ति, पिछली जो कुछ भी उनके पास धन दौलत थी, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं। हालांकि अब उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वे पिछले समय की बातें बार बार दोहराते रहते हैं। तो उनके हिसाब से यानी रहीमदास के हिसाब से उस चीज़ों का कोई मूल्य नहीं होता। मतलब अभी हमारे पास जो कुछ है उसके बारे में हमें सोचना और बोलना चाहिए। जो समय बीत गया, जो चीज़ें अब हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में बातचीत करना और उसका बड़प्पन बताना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। आगे देखिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसे परेसो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीम जी ने अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि वे कहते हैं हमारा शरीर धरती के जैसा है, धरती जैसे हर एक मौसम को सहन कर लेती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब मौसम वो झेल लेती है। उस मौसम में होने वाले बदलाव उसे वो एक्सेप्ट करती है, कोई कंप्लेंट नहीं करती है। उसी तरह हमारा शरीर भी है जो हर सुख दुख क्या कर लेता है,
एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें सहन कर लेता है। तो यहाँ पर रहीम जी ने अपने देह की यानी मनुष्य की तुलना धरती से की है, क्योंकि धरती जैसे सब चीज़ सहन कर रही है वैसे ही मनुष्य भी संसार में जो भी सुख दुख उसके हिस्से में आता है वो सहन कर लेता है और उसे वो सहन कर लेना चाहिए, तभी उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार यह कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे रहीम जी ने हमें बताई है। यहाँ पे ये कविता जो है यहाँ पे ख़त्म होती है। आप सभी को इस कविता का जो संदेश है आप तक पहुँचा होगा ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे, नए वीडियो के साथ नया लेसन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।